डियर फ्रेंड्स, जब से ये CSS 2020 का रिजल्ट आया है, डेली 4-5 मरतबा या समटाइम्स इससे भी ज़्यादा मरतबा एक ही सवाल पूछा जाता है कि सर ये देखिए, ये हमारी मार्कशीट है और 60 से लेके 80 तक प्रेसी और कंपोजिशन के पेपर में मार्क्स हैं और ऐसे के पेपर के अंदर अंडा या 4 या 5। तो ये क्या है, एग्जामिनर ने क्या किया? तो मुझे ये मुनासिब लगा कि मैं आपके साथ ये डिस्कस कर लूं कि ये हुआ क्या है और क्यों होता है। देखिए, एग्जामिनर ने पहली बात यह है कि वो उसने कुछ नहीं किया, उसने कतई तौर पर किसी की हक तलफी नहीं की। कैसे? अगर आप कंपोजिशन और प्रेसी का पेपर देखते हैं तो कंपोजिशन और प्रेसी के पेपर के अंदर जो ज्यादातर हिस्सा है वो तो क्रैमिंग पे बेस्ड है। ठीक हो गया, आपने सेंटेंसेस बना दिए या ट्रांसलेशन या आपने क्वेश्चंस के आंसर्स लिख दिए। कॉम्प्रिहेंशन में कंटेंट आपके सामने पड़ा हुआ होता है, आपने उसमें से निकाल के आंसर करना होता है। ट्रांसलेशन के मामले में देखें तो ट्रांसलेशन में भी बने बनाए सेंटेंसेस हैं और वो कैब आपकी माशाल्लाह इतनी ज़रूर होती है और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आप ठीक कर लेते हैं, आप उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं पेपर को। और प्रेसी में कोई बात है, मिनिएचर बनाना है एंड दैट्स इट। ठीक हो गया, मार्क्स यू गेट। तो यहां पर कंपोजिशन और प्रेसी के पेपर में मार्क्स हासिल होते हैं सिर्फ या तो सामने लिखा हुआ कंटेंट है उसको रिप्रोड्यूस करना है या क्रैमिंग पे बेस्ड चीजें आपने उसको लिख देना है एंड यू विल गेट द मार्क्स। ये मैथमेटिकल किस्म की चीज है। अब आती है ऐसे की बारी। तो जनाब, ऐसे बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है, वो एक क्रिएटिव राइटिंग है, उसमें क्रैमिंग का कोई दखल नहीं है। ठीक है, अगर बाई चांस कोई ऐसे आ जाता है जिसको आपने पहले से याद किया हुआ होता है, ठीक हो गया, जब आप लिखते हैं तो एग्जामिनर को उसी वक्त पता चल जाता है कि ये क्रैम्ड मटेरियल है, सो वो वहां से रुखसत कर देता है। दूसरे, मेजॉरिटी के साथ जो ये हुआ क्रैमिंग के अलावा, ठीक है, एक दो को मिल गया हो कोई रटा रटाया टॉपिक तो वो एक अलग बात है, लेकिन बाकियों ने तो क्रैमिंग नहीं की, उनके क्यों मार्क्स कम आए? विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से, असाइनमेंट्स मेरे पास एस्पायरेंट्स डेली भेजते रहते हैं, एक पैराग्राफ में फ्री चेक करता हूं, देख के रोना आता है। वाई? टॉपिक सेंटेंस नहीं सेट करना आता। ठीक है जी, कि हमने टॉपिक सेंटेंस में कीवर्ड कैसे यूज करना है, उसके लिए कंट्रोलिंग थॉट कैसे देनी है, नंबर 1। और फिर उसके ऊपर पैराग्राफ कैसे लिखना है, यानी पैराग्राफ डेवलपमेंट। और फिर पैराग्राफ में अपना पॉइंट इस्टेब्लिश कैसे करना है। पैराग्राफ सारे ही लिख लेते हैं, पॉइंट कोई कोई इस्टेब्लिश करता है, यानी अपनी बात, जो टॉपिक उसने छेड़ा वो टॉपिक कोई कोई साबित करता है। नतीजा क्या होता है कि जब हम खुद पैराग्राफ लिखने के लिए बैठते हैं, एंड पैराग्राफ आफ्टर पैराग्राफ हमने लिखने होते हैं और इंट्रो से कंक्लूजन पे पहुंचना होता है, कंक्लूजन में पूरी बात इस्टेब्लिश करनी होती है, वहां पर हमारे पास रिदमिक थॉट्स नहीं होती, टॉपिक सेंटेंसेस हमारे फारिग हुए होते हैं, डेवलपमेंट पैराग्राफ की फारिग होती है, थॉट एस्टेब्लिश नहीं होती। और यही किस्सा सारे के सारे ऐसे के साथ होता है। नतीजे में एग्जामिनर एक दो चीजें देख के ही ऑफेंड हो जाता है और वो अंडा अता फरमाता है, और बड़े दुख के साथ, मेरा ख्याल है, व्हाट आई फील, ही नोज बच्चे बहुत मेहनत करके आ रहे होते हैं, बट क्रिएटिव राइटिंग का क्योंकि स्किल नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं की हुई होती, नतीजा क्या है कि हमारे पास सेंटेंसेस रिदमिक नहीं होते, पैराग्राफ में थॉट एस्टैब्लिश नहीं होती और थ्रू आउट द ऐसे थॉट एस्टैब्लिश नहीं होती। नतीजे में एग्जामिनर 0, 5, 10 इतने मराहमत फरमाता है। सो ये प्रॉब्लम है कि क्रिएटिव राइटिंग और उस क्रिएटिव राइटिंग के अंदर
सही तरह से चीजों को प्रेजेंट करना और जो टॉपिक दिया गया है उसको एस्टैब्लिश करना, ये काम होता है। जब ये नहीं होगा तो नेचुरली वो इतने ही कम नंबर देगा। सो मैं ये कहूंगा कि ऐसे राइटिंग की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें और पूरा ऐसे लिखने से पहले पैराग्राफिंग की प्रैक्टिस करें और पैराग्राफ लिखें, मुसलसल चेक करवाएं और उसकी करेक्शन करवाएं। फिर पैराग्राफ्स को लिख के ग्रेजुअली आप शॉर्ट ऐसे से होते हुए लॉन्ग ऐसे तक आइए। देन कतई तौर पे आपको कोई भी फेल नहीं करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।